भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए नजर डालते हैं हिंद विजेता न्यूज की खास रिपोर्ट पर। मित्रों, आजकल चर्चा द केरल स्टोरी की काफी चल रही है। केरल स्टोरी एक कहानी है सेक्सुअल प्रेडेटरी, एक्सप्लॉयटेशन और ऐसी प्रवृत्ति की। किसे पता था कि द केरल स्टोरी का एक प्रकार का अंश द आप स्टोरी में दिखाई देगा। द स्टोरी ऑफ sexual abuse, predatory behavior, grooming, exploitation, etc., which we are seeing in the Kerala story. Some people are opposing it. I don't know why. But similar story will be seen, and today I have come out to do a press conference on what I call as the AAP story. हम सबको पता है कि AAP का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के अनुसूचित जाति विरोधी चेहरे का भी स्टोरी सामने आया है। The anti-SC face of the Aam Aadmi Party is also being exposed by the AAP story, a story of terrifying exploitation, sexual predatory behavior, sexual grooming, debauchery, and most of all, moral turpitude and moral degradation to the lowest levels. ये केवल एक यौन शोषण, शारीरिक शोषण की कहानी नहीं है। यह कहानी है नैतिक अधमता, नैतिक बर्बरता और नैतिक पतन की। और इस स्टोरी का नाम है द आप स्टोरी, द आप फाइल्स। मित्रों, आम आदमी पार्टी कहां से चली थी और कहां पर आ चुकी है, हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं हाल ही में। पहले तो इन्होंने वित्तीय भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला हो, हवाला घोटाला हो, उनके मंत्री आज भी जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ फाइनेंशियल करप्शन। फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकल करप्शन किया। कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी बड़ा घर नहीं लेंगे, हम कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। आइडियोलॉजिकल करप्शन ऐसा किया कि आज कांग्रेस के साथ भी हैं, आज कहीं लालू जी के साथ भी हैं, और कहीं पर बड़े बड़े बंगले और महल के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल को बनाने के लिए सुल्तान केजरीवाल ने किस प्रकार से खर्च किए और कैसा आलीशान वहां पर फर्श लगाया गया, पर्दे लगाए गए, ये भी हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, दस्तावेज के माध्यम से देखा है। पर आज पर्दा गिरा है। एक और क्रूर चेहरे से आम आदमी पार्टी के एक पर्दा गिरा है। ये 1 करोड़ का पर्दा नहीं है, पर ये लाज, लज्जा, शर्म, नैतिकता का पर्दा इस प्रकार से गिरा है कि जो सबसे संगीन करप्शन, जो सबसे संगीन डेग्रेडेशन पॉलिटिक्स में दिखाई देती है, मॉरल करप्शन, नैतिक डेग्रेडेशन, नैतिक पतन का, आज असली चेहरा आम आदमी पार्टी का सामने निकल कर आया है। और फ्रेंड्स, आज वो चेहरा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने भी उस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है पंजाब सरकार को। ये वो नोटिस है जो NCSC ने जारी किया है पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार के एक मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही, जिनका मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ घनिष्ठ संबंध है, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ही इज अ हैवीवेट मिनिस्टर, लाल चंद कटुरचक, इनके खिलाफ SC कमीशन ने पंजाब की सरकार और पंजाब के DGP को नोटिस जारी किया है उनके इस आम आदमी पार्टी के स्टोरी, द स्टोरी ऑफ डिबॉचरी, स्टोरी ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्टोरी ऑफ प्रेडेटरी बिहेवियर पर। आपने देखा होगा कि एक
विक्टिम है और क्योंकि वो विक्टिम स्वयं सामने आकर उन्होंने अपना वीडियो बनाकर अपनी टेस्टिमनी दी है, तो मैं इसीलिए उनका नाम केवल रख रहा हूं, अन्यथा मैं किसी भी ऐसे विक्टिम का नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने स्वयं क्योंकि अपना नाम बाहर किया है, केशव कुमार नाम के एक बहुत ही यंग लड़के ने, मुझसे भी कई वर्ष छोटा लड़का है, एक बहुत ही यंग लड़के ने आकर टेस्टिमनी दी है कि किस प्रकार से लालचंद जी ने उनके साथ इस प्रकार की सेक्सुअल डिबॉचरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए जो अननेचुरल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं, न केवल 376 की श्रेणी में परंतु 377 की भी श्रेणी में आने वाले ऐसे अननेचुरल ऑफेंसेस किए हैं। और किस प्रकार से उनको इसमें फंसाया गया, तो नौकरी का झांसा देकर, नौकरी का प्रलोभन देकर, ल्यूरिंग दिस यंग बॉय, vulnerable boy from the SC community, from the Dalit community, with the promise of a job, this minister, exploiting his position of power and influence and social and political influence, abused and exploited, groomed and did predatory behavior against this young boy, Keshav Kumar. And the entire testimony is on video. I do not want to use this platform to play that testimony, but I can provide that onto your cell phones after this press conference. Some of you all already have it, have access to it. The details of this are so shocking. इनके जो डिटेल्स है अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किस प्रकार से इस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। आपके मन में मंजर और जो एक दृश्य आएगा वो उसी केरल स्टोरी का दृश्य आएगा। हमने ये कहानियां आईसिस के द्वारा इस प्रकार से छोटी लड़कियां, छोटे लड़कों के एक्सप्लॉयटेशन की सुनी थी, देखी थी, उस पर फिल्म भी बनी है, पर ऐसा ही नजारा, ऐसा ही मंजर पंजाब की सरकार में बैठा हुआ मंत्री, इस प्रकार का मंजर देखने मिलेगा उसके काले कृत्यों के द्वारा, ये कभी हमने कल्पना नहीं की थी। और आज उस केशव कुमार की टेस्टिमनी में उसने कहा है कि ही इज नॉट अलोन। वो ये कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे ना जाने कितने मासूम, ना जाने कितने लाचार, ना जाने कितने वंचित शोषित समाज से लोग, जिनका इस प्रकार से फायदा उठाते हुए, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए उनके साथ ये कृत्य किया गया होगा बाय दिस सेक्सुअल ऑफेंडर, दिस मास सेक्सुअल प्रेडेटर कॉल्ड लालचंद। कितने लोगों का किया होगा ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पीड़ित ने, इस विक्टिम ने पूरा का पूरा मामला लीगली आगे ले जाते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को कंप्लेंट में रूप में दी है और उस पर संज्ञान लेते हुए एनसीएससी ने पंजाब की सरकार और पंजाब की डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री को जवाब तलब किया है कि इस पर क्या एक्शन लोगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका पूरा संज्ञान माननीय महामहिम वहां के गवर्नर साहब ने भी लिया है। उनको भी किसी ने शिकायत की तो उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और उस पर प्राथमिक दृष्टि से मुझे बताया गया है, जो मैंने लेटेस्ट वहां की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी है, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाई गई इस पूरे वीडियो को लेकर और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि द वीडियो इज 100% ट्रू। और ये सारी चीजें महामहिम गवर्नर साहब ने भगवंत मान जी को भेज दी है कि क्या ऐसे व्यक्ति का अब कैबिनेट में रह पाना संभव है। इस प्रकार की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर भी हुई है, यह मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है। यह कोई पहली बार नहीं है जिसको मैं कहता हूं सेक्स फॉर जॉब मॉडल। आम आदमी पार्टी के कई सारे मॉडल जो आपने देखे हैं, शराब घोटाला मॉडल, हवाला घोटाला मॉडल, बस घोटाला मॉडल, शीश महल बनाने का मॉडल, रेनोवेशन ऑफ 45 करोड़ का मॉडल, ये है सेक्स फॉर जॉब मॉडल।
और ये कोई पहली बार तो नहीं है, आप लोग सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, यू आर कवरिंग आम आदमी पार्टी दिल्ली पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक इनके दिल्ली के मंत्री कैंडिड कैमरा पर पकड़े गए एक महिला का उत्पीड़न करते हुए, राशन कार्ड बनाते हुए। उस समय पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड किया। दे डिफेंडेड सेक्स फॉर जॉब मॉडल डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते हुए कि नो, ही इज मोस्ट इनोसेंट। वीडियो सामने आ गया था, वीडियो सामने आने के बाद उनको डिफेंड किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता, जहां पे इनके पास आईबी रिपोर्ट थी, स्वीप कर रहे हैं, गुजरात के नेता ने एक एस्पायरिंग मॉडल को ल्योर किया, छोटी, उनसे कई साल वर्षों छोटी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, यह दिलासा देते हुए कि मैं तुम्हें कुछ काम दिलवाऊंगा। 2016 में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही अपने नेताओं पर आरोप लगाया कि डोमेस्टिक हेल्प का इन्होंने शोषण किया। मतलब कि सेक्स फॉर जॉब मॉडल ऑफ आम आदमी पार्टी ये काफी प्रचलित भी है और इसको संरक्षण भी हाईएस्ट लेवल से मिलता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला सामने आता है, आम आदमी पार्टी पीड़ित के साथ, पीड़िता के साथ नहीं, उस प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और मुझे बताया जा रहा है कि अगले 5 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का काम किया है, जिसमें कि वो इनका बचाव करेंगे और कहेंगे कि राजनीति में इससे शुद्ध व्यक्ति, कट्टर ईमानदार और कट्टर मैं कह सकता हूं सुचरित्र वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, और उनको एक प्रकार से भारत रत्न मिलना चाहिए, जैसे ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को देने के लिए तलब कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि आतिशी जी अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहेंगी, आप लोगों को सवाल पूछने का, बिना आपके पत्रकारों को मारे पीटे, जेल में डाले, कोई और एक्ट लगाए, अगर आपको ये अवसर प्रदान होगा तो जरूर आतिशी जी से पूछना कि उनका क्या कहना है कि दलित समाज के एक पीड़ित, शोषित वर्ग के व्यक्ति के विषय में आपके मंत्री ने इस प्रकार से आइसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, जो हम केरल स्टोरी में देखते थे, ये स्वयं आपने पंजाब में इसका दृश्य दे दिया है। तो इसके विषय में आपकी क्या विवेचना है, क्या सोच है? खास करके आतिशी जी हमारी बड़ी बहन होने के नाते इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या सोचती है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये ऑफेंस है मोरालिटी का, ये ऑफेंस है नैतिकता का, ये पतन है सारे उन नैतिक मूल्यों का। अपने महल को बनाने के लिए पेड़ तो काट ही रहे हैं, पर अपने इस सत्ता के महल को और ऊंचा करने के लिए किस प्रकार के मूल्यों की जड़ों को काटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, दिन प्रतिदिन उसका एक प्रमाण सामने आ रहा है। और जब उनसे कहा जाता है, भगवंत मान जी से पूछा गया है कि भगवंत मान जी इस व्यक्ति पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? गवर्नर साहब की तरफ से भी आया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से भी आया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज मैं मांग करता हूं, I demand from Mr. Bhagwant Mann, I demand from the super CM of Punjab, Mr. Kejriwal, I demand from the acting CM of Punjab, Raghav Chadha, and I demand from the nominal CM of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, क्या कार्रवाई होगी इस मंत्री पर जो सेक्स फॉर जॉब, जो आइसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, डिबॉचरी, प्रेडेटरी एंड ग्रूमिंग बिहेवियर कर रहा था, वो भी एक लड़के के साथ। सवाल नंबर 2, यही बदलाव लाना चाह रहे थे? कभी बदला लेते हो पत्रकारों के साथ, कभी पत्रकार को पीट देते हो सड़कों पर, कभी उनके बाउंसर आकर लात घूंसे मारते हैं पत्रकारों को शीश महल के बारे में पूछने पर, कभी एक महिला पत्रकार को शाम के समय पर अरेस्ट करके बिना बैज वाला पुलिस ऑफिसर, बिना कोई प्रोटोकॉल रूल फॉलो किए किस प्रकार से मीडिया को साइलेंस करने के लिए और जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक महिला पत्रकार पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है। तो ये बदलाव की नहीं, ये बदले की राजनीति का एक प्रकार से परिचय दे रहे हैं। और आज सवाल ये बनता है कि आपने कहा था अरविंद केजरीवाल, मेरा एक एक विधायक हीरा है, हीरा। अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान था, एक एक हीरा है, ऐसे चुन चुन के हमने विधायक बनाए हैं। ये हीरा है या ये नमूना है? आपकी राजनीति का नमूना है या ये हीरा है? इसका जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल। आज जब शेड्यूल कास्ट कमीशन की ओर से इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है और
ये विक्टिम की जान एक प्रकार से खतरे में है, इस विक्टिम की सुरक्षा एक प्रकार से खतरे में है। और जब तक ये व्यक्ति मंत्री बना रहेगा लालचंद, तब तक क्या इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है? क्या इसमें उस विक्टिम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा? क्या इस विक्टिम के जान माल सुरक्षा के ऊपर खतरा नहीं मंडराएगा? तो इसीलिए आज हम इस मंच से तुरंत इस व्यक्ति की बर्खास्तगी की मांग रखते हैं, निष्पक्ष और ऐसी जांच की मांग करते हैं जिसमें राज्य सरकार का कोई रोल ना हो, अन्यथा वो इसको मैनिपुलेट की जाएगी इस पूरी प्रोब को। तीसरा, भगवंत मान जी, इतने दिनों से ये जब आपके सामने आ रहा है, आपने क्यों इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की? क्या इस रीजन से, क्या इस कारण से इस मंत्री को बचाया जा रहा है क्योंकि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के नाते? ये खबर है पंजाब के सड़कों पर, पंजाब की गली कूचों से, कि इस मंत्री ने केजरीवाल और भगवंत मान जी को बड़ा खुश करके रखा है। इस मंत्री ने भगवंत मान और केजरीवाल को हर तरीके से खुश करके रखा है, इसीलिए इस पर कार्रवाई करने से आम आदमी पार्टी कतरा रही है। कतराना तो छोड़, उसको आके डिफेंड करने का काम, जैसे अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, ये कर रही है। तो ये क्या रिश्ता है ऐसे मंत्री से? एक ऐसा मंत्री जो अननेचुरल ऑफेंस, प्रेडेटरी बिहेवियर, ग्रूमिंग बिहेवियर, डिबॉचरी, सेक्सुअल प्रेडेटरी एंड मॉरल डेग्रेडेशन की ओर चला गया है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल क्यों इतने उत्सुक है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। एक और विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक ये लोकतंत्र जिंदा है, जब तक हमारी अदालतें हैं, तब तक सत्यमेव जयते का नारा गूंजता रहेगा। और ये कल पंजाब में फिर से गूंजा है। और कितनी संयोग की बात है कि 1 वर्ष पहले भी जब आम आदमी पार्टी ने अपनी विद्वेषपूर्ण मानसिकता के चलते अरविंद केजरीवाल के बदले को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए पंजाब से पुलिस भेजी थी कि उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाए काल कोठड़ी में, आज 1 साल बाद उसी समय, उसी कालखंड में एक अगर कोई मीडिया का बंधु या पत्रकार ये साहस करता है कि केजरीवाल ने जो, सुल्तान केजरीवाल ने जो महल बनाया है, उस महल के अंदर क्या क्या अश्लील खर्च किए गए हैं, और उस अश्लील खर्च के ऊपर जो सवाल निर्माण होते हैं वित्तीय भ्रष्टाचार और नैतिक भ्रष्टाचार के, उसको उजागर करके उससे जवाब तलब करने की, तो उस समूह के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है। और प्रताड़ित करने के लिए जिस प्रकार से फ्राइडे इवनिंग को गिरफ्तार करके उस पर अनर्गल कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, अंततः कोर्ट सबसे ऊपर है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है, और कोर्ट ने इस पूरे विषय पर कुछ टिप्पणियां भी प्राथमिक दृष्टि से की है। तो सवाल यह पैदा होता है, यह कोई एक पत्रकार पे या एक समूह पर हमला नहीं है, यह हमला हमारे बोलने की आजादी पर है, यह हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर है, ये हमला बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के उस अधिकार पर है जो पत्रकारों के पास है। और जिस प्रकार से इमरजेंसी माइंडसेट का हमें परिचय देखने मिला है, ये इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि कल जब संयोग से मेरे वरिष्ठ साथी सुधांशु जी ने कहा कि महल किम जोंग उन वाला बनाया है, महल सद्दाम हुसैन वाला बनाया है, तो केवल महल नहीं, मेरे अधिकार भी किम जोंग उन वाले हो, मेरे अधिकार भी सद्दाम हुसैन जैसे हो। इसी भावना के साथ किस प्रकार से बिना कोई भावना से, दुर्भावना के साथ एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसके प्रति पूरे देश में जो भावना जगी है वो आपके सामने है। और ये उसी मानसिकता को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार से ये सवालों से भागते हैं, ये जवाबदेही से भागते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। आज फिर से एक बार मैं कहूँगा कि खंडन करते हैं हम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार का इस कृत्य के लिए, और जो वो बार बार ऐसे मंत्री को बचाने के लिए अडिग है। क्या कार्रवाई की जाएगी इस एंटी दलित मंत्री पर, इसके ऊपर जवाब देने का मेहरबानी का काम आम आदमी पार्टी करे। आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा। इंटरिम बेल तो उनको मिली है, 2 अभी हमारे क्यों अभी भी फिर
बताया गया सरकार के द्वारा। सेकेंडली आपने भी जो मुद्दा उठाया कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने जब नोटिफिकेशन भी दिया है, सब कुछ दिया है, नोटिस भी दिया है, इसके बारे में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैं मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं जाऊंगा, पर जिसका अधिकार क्षेत्र है मेरिट्स ऑफ द केस में जाने का, अर्थात कल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है पैरा 4 में, having considered the submissions made by counsel for the parties and going through the FIR in this court at this stage is of prima facie view that this stage the offense under SC/ST Act 1989 is not made out। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये हम सब के ऊपर है, और ये प्रथम दृष्टया अगर ये कह रहा है कि ये केस मेड आउट नहीं है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि और किसी और के विवेक की जरूरत नहीं है। पर मैं एक दो चीजें पूछना चाहता हूं। जो ये लोग दलित समाज के लिए इतना बोल रहे हैं, एससी के लिए इतना बोल रहे हैं, तो मैंने आपके सामने वो नोटिस लाई है जिसमें कि एससी कमीशन ने जवाब तलब किया है केशव कुमार के साथ प्रताड़ना जो हुई है, लालचंद कटारुचक ने जो किया है सेक्सुअल प्रेडेटरी बिहेवियर एक यंग एससी कम्युनिटी के लड़के के साथ, और वो भी कितने इसके विक्टिम्स होंगे इसी कम्युनिटी से हमें नहीं पता, देयर माइट बी काउंटलेस सच विक्टिम्स। एससी कमीशन ने जो अब इस पे नोटिस जारी की है, आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाएगी इस मंत्री पर, क्या इसको बर्खास्त किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1, इसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा, और अगर इसमें निष्पक्ष जांच के आप पक्षधर हो तो निष्पक्ष जांच के लिए वहां की सरकार आदेश देगी, हां या ना, या इसको मैनिपुलेट करेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कल आप अपनी पत्रकार के बारे में बता रहे हैं, ये एक वन ऑफ इवेंट होता तो समझ में आता। ये श्रृंखला शुरू होती है जब एक पत्रकार उनसे शीश महल के बारे में पूछता है। हिमांशु जब उनको शीश महल के बारे में पूछते हैं तो उनको किस प्रकार से पीटा गया है पूरे देश ने देखा है। कुंदन ने जब उनको पूछा है तो किस प्रकार से उनकी प्रताड़ना की गई है, उसको पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से राकेश पांडे ने जब सवाल पूछा तो बाउंसर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर बाउंसर होते, ये मैंने कभी नहीं देखा है, बाउंसर ने उठा उठा के उनको खदेड़ा है, ये पहली बार। और उस श्रृंखला में भावना नंबर 4 पे आती है जहां पर उसको जेल में ही डाल दिया। तो मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट है कि ये बदलाव नहीं, ये आपका बदला है। ये शीश महल के डिस्क्लोजर के बस तुरंत बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये बदला है, पत्रकारिता के खिलाफ बदला है, कोई एक व्यक्ति या समूह के खिलाफ नहीं है। और इसीलिए हालांकि जो अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन माने जाते हैं, जो अपने आप को गिल्ड विल्ड भी बुलाते हैं, वो खामोश है, परंतु अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मीडिया के समूहों ने और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी व्यू को जाहिर करते हुए इस पूरे कृत्य की निंदा की है। मुझे लगता है कि ये डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी इन पंजाब, डार्क डे अगेंस्ट जर्नलिज्म इन पंजाब है। और मैं हाईकोर्ट के फैसले का अंतरिम रूप से जो आया है उसका स्वागत करता हूं, और मैं कहता हूं कि तमाम पत्रकारों को के ऊपर बजरंग बली का ही विशेष अधिकार, विशेष आशीर्वाद है, जिसकी वजह से वो बिना डरे, बिना बहके अपने काम को इस प्रकार से करते आ रहे हैं। जंतर मंतर पे जिस तरह से पूरे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, खास टीआरएस प्रदूषण के खिलाफ कह रहे हैं, जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक नहीं हम यहाँ से हटेंगे। ये मुद्दा कुछ पहलवानों तक के था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर। मुझे लगता है कि जो मामला कोर्ट के संज्ञान और कोर्ट के पटल तक पहुंच चुका है, इस पर मेरा रनिंग कमेंट्री देना, मुझे लगता है कोर्ट ने भी इसके विषय पे काफ़ी कुछ बोला है, तो मुझे लगता है कोर्ट के दायरे में जो है कोर्ट उस पर संज्ञान लेते हुए बोल रहा है। बाकी जो विषय है, देखिए मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आज ये जो मंत्री पर, जिसकी आपकी स्टोरी लाइक आइसिस स्टोरी ये सामने आ चुकी है, इस पर क्या करते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, लोग, नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल, इसके ऊपर जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमें बताए कि उनका स्टैंड क्या होगा इस विषय पे। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि 100 करोड़ के जो घोटाले की बात करते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत दे दी है इस मामले में। ऐसा है, पहले तो मेरी बड़ी बहन, मैं उनको मानता हूँ, वो माने मुझे ना माने, छोटा भाई आतिशी जी ने ट्वीट किया आज, बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज 12:30 बजे मैं शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। ये तो स्वयं मान चुकी है कि शराब घोटाला हुआ है, तथाकथित नहीं लिखा, ये उनका ट्वीट है, आप जाके खोल लीजिए, अभी ट्वीट खोल लीजिए। तो शी हरसेल्फ हैज एक्नॉलेज्ड। अब क्यों एक्नॉलेज किया है? क्योंकि उनको मंत्री मनीष सिसोदिया के बाद बनाया गया है।
मनीष सिसोदिया जब तक अंदर है तब तक वो मंत्री है। मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। मैडम ने ट्वीट किया, एक भी बार अलेज्ड नहीं कहा। मैडम ने कहा शराब घोटाले पर मैं खुलासा करूंगा। शराब घोटाला तो है और ये तो स्वीकार किया है ना, अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया। तब तो नई पॉलिसी हटाकर पुरानी पॉलिसी आई, तब तो आरटीआई में जवाब आया कि हजारों करोड़ों का नुकसान आया है, तभी तो ये सारी घटनाक्रम हुई। और चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, 2 लोगों को आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी प्रोसीडिंग में किसको राहत मिली है, ये इधर का उधर जोड़ने में ये माहिर हैं, पर मैं कह रहा हूं कोर्ट तो फिर मतलब आजाद है, स्वतंत्र है, कोई हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, विद्वेष की भावना भी नहीं है। तो इसी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 10 महीने तक जेल में रखा क्यों है? कट्टर बेईमान 3 बार कहा है। इसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ना सीबीआई ना ईडी कोर्ट से राहत मिली, उल्टा उसमें ऑब्जर्वेशन आया, जिस पर मुझे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला था आप लोगों के सामने, कि आर्किटेक्ट और शराब घोटाला और 100 करोड़ रुपए घूस में लिए। अभी तक अनकॉन्ट्रडिक्टेड वो फाइंडिंग है कोर्ट का। इसी कोर्ट ने विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है। तो बताइए कि अगस्त 2022 में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसको क्वॉश करवा देते ना। कभी ये आते कहते झुंझुना नहीं मिला, झुंझुना कोर्ट को मिला तभी अंदर है। कभी ये कहते सबसे मासूम है, अगर इतने मासूम है तो छोड़ देती कोर्ट। तो मुझे लगता है कि आतिशी जी आप इधर उधर की बातें ना करें, ये बताओ कि लालचंद को क्यों बचा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डील है, ये क्या रिश्ता है कि केजरीवाल जी और भगवंत मान एक पिछड़े जिसको कहा जाता है कि एक दलित एससी समाज से जिसका इतना उत्पीड़न करके वल्नरेबल समाज से एक आए हुए वल्नरेबल व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करने वाले व्यक्ति को आप क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? ऐसा क्या स्टेक है आपका इसमें, ऐसा क्या कनेक्शन है जिससे आप इनको बचा रहे हैं? Shehzad, you started your press conference with the Kerala story. Prime Minister also himself had spoken about the Kerala story. Now, Jharkhand Congress MLA इरफान अंसारी, उनका कहना है कि झारखंड में केरला स्टोरी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और रिलीज होती है तो वहां पर तोड़फोड़ की जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैं ये मूवी देखने का अवसर मुझे मिला नहीं है, पर केरल स्टोरी आईसिस के काले कृत्यों को कैसे वो महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण और आतंकवाद में रेडिकलाइज करके करती हैं उसके ऊपर है। ये कांग्रेस के विधायक इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं इसको? मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पे अगर कोई फिल्म बनी होती तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता कि ये गलत दिखाया है। आईसिस के ऊपर बनी हुई फिल्म का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आतंकवाद के चेहरे पर बने हुए फिल्म का विरोध कांग्रेस पार्टी केरल से लेकर झारखंड तक कर रही है, यह समझ में नहीं आ रहा। पहले दूसरी बात, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को वो पार्टी बताती है जो अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में खड़ी रहती है। इनके शशि थरूर जी वगैरह भी इसी पे डिस्कोर्स देते रहते हैं। तो आज तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस फिल्म को क्लियर किया है, तो उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नैरेटिव और डिस्कोर्स को लेते हुए इनको तो वायनाड से लेकर झारखंड में इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। उन्होंने कई और ऐसी झूठी मूठी डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग भी करवाई है। तो आज तो उनको कहना चाहिए कि हम तो इतने बड़े पुरोधा है फ्री स्पीच के कि हम तो आईसिस का चेहरा उजागर करने के लिए हम आएंगे और इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति पर कांग्रेस उतर आई है पिछले कुछ दिनों से, एसडीपीआई के साथ गठबंधन हो जाए, हमारा धार्मिक आधार पर आरक्षण हो जाए, जय बजरंग बली डरावना नारा है, डर का माहौल पैदा करता है, हम जो है गौकशी के हत्या के कानून को हटा देंगे, हम जो है धार्मिक परिवर्तन करने वाले खिलाफ जो कानून बने उसको हटा देंगे। तो जिस शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की खुले रूप से राजनीति पर उतर आई है, इसी श्रृंखला में केरल स्टोरी जो आईसिस के काले कृत्यों पर बनी है उसके लिए भी बचाव करने के लिए वो पार्टी आ रही है जो बाटला हाउस में वैसे भी रो रही थी आतंकियों के लिए, जिसका चरित्र है कि कुकर ब्लास्ट होता है, एनआईए कहता है कि आतंकी है, तो उसमें भी उनका व्हाइट वॉशिंग शुरू हो जाता है। अफजल गुरु और याकूब के लिए भी पैरवी करने की इनकी पुरानी इनके नेताओं का एक इतिहास रहा है। तो उसी श्रृंखला में शायद कांग्रेस पार्टी झारखंड इस प्रकार से वक्तव्य दे रही है। Rahul Gandhi is a failure in Indian politics. He has failed in every political examination. जो भी पॉलिटिकल एग्जाम हुई है राहुल गांधी की, वो उसमें हमेशा फ्लंक होते हैं, एफ ग्रेड मिलता है, फेल होते हैं। तो राहुल गांधी को लगा कि जो मैं हमेशा फ्लंक होता हूँ, फेल होता हूँ,
हमेशा मैं नापास होता हूं। मैं अपने राजनीतिक करियर का ग्राफ उठाने के लिए डीयू के एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान, उसकी पवित्रता है, वो एक शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति का अखाड़ा बना दूं ताकि मैं अपनी पॉलिटिकल एग्जाम में पास हो जाऊं और मैं एक्सप्लॉइट करूं इस विषय को। टू पास हिज पॉलिटिकल एग्जामिनेशन, the biggest failure and the constant permanent failure of Indian politics, who has failed every political exam in his life, has decided to convert the institution of excellence in academics into a akhada of politics, and this is most unfortunate on 3 counts. पहला काउंट ये है कि वो बिना बोले, बिना किसी कानून नियम का पालन किए चले गए। वो अपने आप को कानून नियम के ऊपर सोचते हैं। ये सोचते हैं इसीलिए कभी आपने देखा है राहुल गांधी कानून तोड़ते हैं, उनको सजा भी होती है। ओबीसी विरोध में उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कैसे इनको कन्विक्ट कर दिया, इनके लिए तो अलग कानून है। तो ये अपने आप को कानून के ऊपर समझना, वैसे ही डीयू के कानून और नियम के ऊपर समझना। डीयू का नियम हो जो हो, राहुल का निजाम अलग हो, राहुल का अलग निजाम है, तो अपने आप को कानून और रूल्स के ऊपर समझना। दूसरा, वो ऐसे समय पर जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स बेचारे, शायद लंच का समय था, लंच के समय पर उनकी अव्यवस्था होती है और वो खुद एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है। इसका मतलब उनके पास एक सिक्योरिटी कवर रहता है क्योंकि उनके ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक असेस सिक्योरिटी थ्रेट है। उनको कहीं पर भी जाना होता है, ही हैज टू इन्फॉर्म, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां पर भी सुरक्षा का एक अरेंजमेंट करना उनके लिए भी और इनके लिए भी ये अनिवार्य होता है। उसको भी बाईपास करना मतलब कि सुरक्षा पे इतना बड़ा सवाल निर्माण करना हमारे स्टूडेंट्स के, आपकी राजनीति के लिए, छोटी मोटी राजनीति के लिए। और तीसरा, जिस प्रकार से राहुल गांधी को अब और कोई मंच नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर इस प्रकार से अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल फेल्ड एग्जाम को पास करने के लिए जो उन्होंने किया है, तो ये तीनों ही काउंट्स पर एक प्रकार से गलत है, निंदनीय है। प्रशासन डीयू के किसी ने और वहाँ के स्टूडेंट्स ने, मुझे जो आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। तो ये देखिए, हमेशा लॉ के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति कांग्रेस की बन चुकी है, राहुल गांधी की बन चुकी है। धन्यवाद।